हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पृथ्वी। आप सब लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आए हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए थे जिसकी वजह से हमारे देश में जो आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इतनी सारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, वो नहीं हो सकती थी। और अगर उन सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्रोवाइज करके इम्प्लीमेंट करा जाता तो शायद हमारे देश में इतनी सारे लोगों की जानें नहीं जाती। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स में बेड्स की ही कमी हो गई। जब आपको पहली बार हम मानते हैं कि आपको नहीं पता होगा कोरोना वायरस इतना ज़्यादा स्प्रेड होकर हिट कर सकता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इस बार आपको प्रिपरेशन करके रहनी चाहिए थी? जब इतने सालों से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है तो क्या हॉस्पिटल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए था? और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा नहीं बनवाए जा सकते, तो क्या बड़े बड़े स्टेडियम्स, बड़े बड़े खाली मैदान के अंदर आइसोलेशन वार्ड्स आप नहीं बनवा सकते थे? अगर राधा स्वामी सत्संग वाले 3 दिन के अंदर ये काम कर सकते हैं, बड़े बड़े एनजीओस 1 हफ्ते के अंदर ये काम कर सकते हैं, तो क्या आप लोग 5 दिन के अंदर ये काम नहीं कर सकते थे? क्या मेट्रो स्टेशन के अंदर आपको आइसोलेशन वार्ड नहीं बना देने चाहिए थे? आज देश के हर बड़े और छोटे से छोटे शहर के अंदर कुछ होटल्स हैं जो आज के तारीख में बिल्कुल खाली खाली पड़े हैं, बिल्कुल सन्नाटेदार हो चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता उनके अंदर उनसे डीड साइन करके आप लोगों को उनके अंदर लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देनी चाहिए थी ताकि वो अपने आप को क्वारंटाइन कर सकें, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकें? और शायद ये लीडरशिप का सबसे बड़ा फेलियर था। मुझे समझ नहीं आता, देश में इतने इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट ऑफिसर्स हैं, लेकिन शायद कुछ गैर जिम्मेदाराना पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से वो अपना काम उतनी ईमानदारी से नहीं कर पाते और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। वरना मुझे नहीं लगता जो इंडियंस पूरी दुनिया पे राज करते हैं, पूरी दुनिया में मास्टरमाइंड माने जाते हैं, वो अपनी कंट्री के अंदर फेल हो जाए। दूसरी बात, इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा जो हिट हुए वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हिट हुए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा तबका है हमारी कंट्री के अंदर जो अपनी डेली वेजेस के ऊपर इनकम जनरेट करता है या कहीं छोटी मोटी जॉब करके करता है। तो इस लॉकडाउन की वजह से उनकी वेजेस आधी हो गई हैं, उनका बिजनेस तो पूरी तरह स्कैटर्ड और शैटर्ड हो चुका है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ईएमआईज के अंदर एटलीस्ट जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक का हमें रिलैक्सेशन देना चाहिए था? क्योंकि हमारे देश का मिडिल क्लास वर्ग और लोअर मिडिल क्लास वर्ग तो कर्ज तले दबा हुआ है किसी ना किसी बैंक के थ्रू। और हमें दूसरी बात, जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाता तो उन स्मॉल स्केल बिजनेस मेन्स को, उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को या छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनको 1 साल का हमें इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी के अंदर ठीक ठाक सी एटलीस्ट ग्रोथ तो आ सकती। लेकिन शायद गवर्नमेंट उन सब चीजों में फेल हो गई क्योंकि गवर्नमेंट के पास उन सब चीज। दूसरी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि हमारे देश में जब 2-3 महीने हम घर के अंदर रहेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों की जब इनकम नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के बिल हमें लॉकडाउन के बाद भेजने चाहिए? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे वो बिल्स सारे लॉकडाउन के अंदर अंदर आ गए। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले साल जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, पूरी दुनिया जब रिसेशन के टाइम में थी, हमारी कंट्री भी अब रिसेशन के टाइम में, क्योंकि लगातार 2 साल हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है। उस दौरान गौतम अडानी एंड मिस्टर मुकेश अंबानी दोनों की नेटवर्थ जस्ट डबल हो गई थी। कैन यू इमेजिन? तो आपको नहीं लगता कि उनको कहीं ना किसी तरह का बहुत बड़ा सपोर्ट है? क्योंकि अमीर लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास अपनी मिडिल क्लास से छोड़ के बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। उसके अलावा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ने लगभग 13,500 करोड़ का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात करी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मोदी महल के नाम से जाना जा रहा है। 1350 करोड़, कैन यू इमेजिन? जिसके अंदर 45 करोड़ इंडियंस को वैक्सीन लग सकती थी, 1 करोड़ से ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आए जा सकते थे, 40 मेगा साइज कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते थे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट अभी हम सफर कर रहे हैं उन सब का इलाज हो जाता। और आप देखिए, इस पेंडेमिक के टाइम में जब हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज्यादा जरूरत है, उस टाइम पे हमारा देश रफाल मंगाया जा रहा है। हमारे देश में फ्रांस से रफाल मंगाए जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? अरे भैया, आपको चिंता किस बात की है? हमारे देश के लोग रहेंगे तभी तो आप किसी दूसरे देश से हमें बचा पाओगे। अगर हमारे देश में लोग ही नहीं रहेंगे तो आप पाकिस्तान और चाइना से युद्ध करके क्या करोगे? आप तो वैसे ही हार जाओगे, आप तो जीत के भी हार जाओगे, क्योंकि आपके लोग ही आपके सपोर्ट में नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि उन मेडिकल ऑफिसर्स को, उन पुलिसमैन को, उन आईएएस ऑफिसर्स को, जो भी इस कोविड के वॉरियर्स हैं, आप उनको लाइफ टाइम की हेल्प दीजिए। आप जो बनता है वो करिए और इस डोनेशन से आए हुए पैसे का मिसयूज मत करिए, क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हम इतने फेथ से आपको इस गवर्नेंस में लेके आए हैं। और जब हमारा विश्वास टूटता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा विश्वास टूटता है,
तो हमें शायद इस चीज़ से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश की जो पब्लिक है, हमारे देश के जो सिटीजन, हमने आपको बहुत मान सम्मान से उस सीट पे बैठाया है, तो आप उसका अच्छे से यूटिलाइज करिए और हमारे आईएएस ऑफिसर्स के आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और उनकी बात को सुन के आप इस देश को आगे मूव कराइए, क्योंकि ये बहुत पेंडेमिक, बहुत बुरा टाइम चल रहा है हमारे देश का। अगर इस टाइम पे इस चीज़ को नहीं सुधारा गया तो शायद हमारी जीडीपी लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। बस मेरा इतना सा ही मैसेज था आप लोगों के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी बात से आप लोग सहमत हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखा है आपने, थैंक यू सो मच। एंड उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।